बहुत सब लोगों को मुबारकबाद देते और बेहद और साफ इश्तियाक आबाद था कि वो आते और खुदा से मिलते और बात करते। मगर ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम बताना चाहते हैं बच्चों को ये है कि हम लोग जितने हैं यहाँ सबकी आइडेंटिटी सिर्फ इस जगह से है। तो अगर हम लोग अपनी आइडेंटिटी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबको साथ देके और हर एक से मिलके और हर एक की रिस्पेक्ट करके सब मिलके चले, तभी ये बरकरार रहेगी। अदरवाइज आई डोंट थिंक वी आर एनीथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट एक्सेप्ट दिस आइडेंटिटी ऑफ आवर्स इन बड़गांव। आई विश ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड स्पेशली द यंगस्टर्स, जिन्होंने जितनी मेहनत और जितनी मोहब्बत से काम किया है, अब हमको इत्मीनान है कि आगे कोई मुश्किल होने वाली है इंशाअल्लाह। इनको भी बहुत ज़्यादा इस बात हम दोनों की तरफ से इनकी कमी भी बहुत है और आज की तरफ से बहुत ज़्यादा। खलील मामू का जिक्र किया बब्रो ने, तो खलील मामू आप लोगों को मालूम है कि आज खलील है और उनकी वजह से हुस्नाबादी और सीमा भी नहीं आ पाए, मगर खलील मामू ने अपने कुछ ख्यालात लिख कर भेजे हैं। उन्होंने भी टेप किए, रजीने या सीमा ने लिखे हैं और ज़्यादा बोलते हैं तो थक जाते हैं, तो हम वो पढ़कर सुनाना चाहते हैं आप लोगों को। बड़ेगांव का नाम लेते ही वहाँ की बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें नज़रों में आ जाती हैं। वैसे तो मुख्तलिफ किस्म की यादें हर एक के जहन में होंगी, लेकिन मुझे खास तौर से वहाँ की 4 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको याद करके हर एक के जहन में होंगी, लेकिन मुझे खास तौर से वहाँ की 4 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको याद करके हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है। तो ये लॉफ्टी थॉट से ज़रा हटकर थोड़ा सा उन्होंने लाइटर मोमेंट में अपनी इस तकलीफ के दौरान लिखा है। सबसे पहला नाम खुदाबख्श का याद आता है। वो हम लोगों को एक एक्के पर बाराबंकी ले जाया करते थे। इस पर रियाज, जलील और हमारे अब्बू भी होते थे। एक बार रास्ते में बोले, मियाँ बारिश होने वाली है। अब्बू यानी जलील नाना ने कहा कि काफी धूप है और तुमको बारिश दिखाई दे रही है। खुदाबख्श ने कहा आगे बारिश होगी। जमीन पर चींटियां और कीड़े मकोड़े भागे भागे फिर रहे हैं और ये एक अलामत है कि बारिश होगी। और वाकई हम लोग आगे बढ़े थे कि बारिश हो गई। एक दिन और हम लोग जा रहे थे, रास्ते में भैंस आगे जा रही थी और पीछे इसके आदमी जा रहे थे। खुदाबख्श ने कहा कि मियाँ इसकी भैंस नहीं बिकी, मेले से वापस आ रहा है, इसकी भैंस नहीं बिकी। अब्बू ने कहा तुम कैसे जानते हो? क्या तुम इस शख्स को जानते हो जो इसका मालिक है? खुदाबख्श ने जवाब दिया भैंस अपने घर का रास्ता जानती है क्योंकि ये आगे चल रही है और अपने घर वापस जा रही है। ये जो आगे बेचने के लिए लाया था वो बेच नहीं पाया, भैंस वापस जा रही है। हम लोग एक दिन तैयार थे जाने के लिए, तो खुदाबख्श की जगह दूसरा आदमी को एक का चलाने के लिए आया, जिसको खुदाबख्श अपने साथ लेकर आए थे। अब्बू ने फिर किसी बात पर खुदाबख्श को डांटा और जैसे इनकी आदत थी अब्बू बहुत देर तक बोलते रहे मेरी कैमरे। फिर खुदाबख्श ने इस आदमी से कहा उनका बक्का दे दो, तुम हल्का आंको। वो मगर एक मफार था, रिश्वत करता था, तो उसकी ऐसी बातों की लोग परवाह नहीं करते। बसौ एक दूसरी शख्सियत है, मजेदार इंसान थे। हम बहुत चाहते थे कि इस मौके पर जो बहुत यादगार और तारीफें है वहाँ आ सकते और दिलचस्पियों में शामिल होते, लेकिन इस वक्त ये नामुमकिन हो गया। ये हमारे बुजुर्गों की विरासत है जो हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाई है और अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इन तमाम बातों को जानें और इसी तरह इसको आगे बढ़ाएं। ये हम लोगों की ख्वाहिश है।
ہماری یہ خواہشات سب کے ساتھ ہیں اور خدا کرے سب ہمیشہ اسی طرح گھل مل کر رہیں، خاندان کی روایت کو قائم رکھیں۔ یہ ان کا میسج تھا۔ آواز میری سب کو پہنچی میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سب جمع ہوئے اور جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہاں کر کے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو تعلیم بالکل اور مجھے خوشی ہے کہ آج سائبر ورلڈ کا، انٹرنیٹ کا استعمال کر کے چاہے دبئی میں ہوں، چاہے لندن میں ہوں، چاہے جتنے ہمارے بچے ہیں، چاہے USA میں، کینیڈا میں، کہیں ہوں اور ہندوستان کے کسی شہر میں ہوں، آپس سے ایک دوسرے سے ان ٹچ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی ترقی ہوئی سویلائزیشن کی، وہاں سب سے بڑی خرابی ہے کہ فیملیز کا ڈس انٹیگریشن، لوگ جو جوائنٹ فیملیز بریک ہو گئے اور لوگ الگ الگ انڈیویجول لائف رہتے ہیں کوئی۔ تو آج کل کے زمانے میں کمیونٹی لائف رہنا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا، ایکسچینج کرنا ایک بڑی قیمتی چیز ہے جو نہ امریکہ میں پائی جاتی ہے، نہ انڈیا میں۔ جتنی ترقی ہوئی ہے سب ڈس انٹیگریٹ ہوتے گئے اور کوئی ایک دوسرے کا نہیں۔ تو میں ان بچوں کو، اس میں شیراز جو لندن میں ہیں، اور شادیہ جو دبئی میں ہیں، اور مونس اور دوسرے جو ہندوستان کے دوسرے سب ایک دوسرے سے انٹرسٹ رہتے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ ہم کو اپنی جو ہیریٹیج ہے، جو وراثت ہے، وہاں لوٹ کے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ جو کمیونٹی لیونگ ہے، ایک دوسرے سے میل جول محبت اور تعلق ہے، اس کو مینٹین کیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز کس محفل میں یہاں جو سب جمع ہوئے ہیں، اس چیز کو اور بڑھائیں۔ اور مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ دوسرے خاندانوں کو دیکھے، کسی خاندان کو دیکھے زیادہ کے معاملے میں، ہر معاملے میں ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، الگ ہو گئے، ایک بھائی ایک دوسرے کو ان کے فیملی نہیں جانتے۔ لیکن یہاں 4 بھائیوں کی اولاد، 4 بھائیوں سے اور بھائیوں کی اولاد، یہ آگے تیسری دادا اور پردادا کے اور اس سے بھی آگے ہے، لیکن آج جو تعلق ایک دوسرے سے ہے وہ کسی فیملی میں، کسی گروپ میں نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ جو خوبی ہے اور یہ تعلق ہے کمیونٹی لیونگ کا، اور مل جل کر کے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا۔ اور ایک چیز اور مجھے جو پسند آئی وہ یہ کہ شادیاں خاندان سے باہر کی ہوئی، دور ہوئی، یہ سب کچھ، لیکن جو لوگ آئے وہ ایسے مل جل کے رہے جیسے ایک خاندان کے لوگ کرتے ہیں۔ تو آج
वापस ले जाएगा कि जो ह्यूमनिज्म होना चाहिए सोसाइटी में, एक दूसरे से ताल्लुक होना चाहिए, वो नहीं ले रहा है। इसलिए कि लाइफ इंडिविजुअलिस्टिक हो गई, सब अपने अलग का कारोबार लगे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सबसे बड़ी कर्स है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, और लोग इसकी तलाश में हैं किस तरह लोगों को साथ लाया जाए, एक दूसरे से हमदर्दी और ताल्लुक पैदा हो। मुझे खुशी है कि वो चीज़ जो कि आज की सिविलाइजेशन में कब होती जा रही है वो यहाँ, और उसकी वजह ये है कि जो खानदान की बुनियाद निसाउर रहमान की लीडरशिप में हुई, कि पहले उन्होंने इसको मजबूत फाउंडेशन पे खड़ा किया, चारों भाइयों ने मिलकर के, और चारों भाई इसी मुख्तलिफ रहते थे, हर एक के अलग अलग यूनिट थे, बड़े दादा, छोटे दादा, संजय दादा के जो 4 यूनिट अलग अलग थे, लेकिन रहते इस तरह से कि चारों बिल्कुल एक खानदान। और उसका यही हुआ कि जब उन खानदानों के बच्चे आगे पढ़े तो उन्होंने वही मौज में जो ताल्लुक आपस में रखा। कोई खानदान आप मुझे बता दिए जहाँ रंजिशें न पैदा हुई हों, जहाँ इख्तिलाफात न हुए हों, जो यहाँ नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी रहमत है और बड़ी खूबी की बात है, और इसको मेंटेन करना चाहिए। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने देखा कि इस ताल्लुक को हमारी यंगर जनरेशन ज़्यादा अहमियत देती है और ज़्यादा एक दूसरे से करीब आते हैं, मिलते जुलते रहना चाहते हैं, जिसकी मिसालात के दर्जा और लोगों का गेट टुगेदर। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस खूबी का जो आप लोगों ने पता कि आप अपने दूसरे के इस स्पिरिट को, जज्बे को, कि मिलजुल कर साथ रहें, दोस्ती और मोहब्बत के साथ अपने अपने कारोबार, अपने अपने मुल्कों में जहाँ भी रहें, जिस चीज़ में रहें, लेकिन हम अपने कोई खानदान में एक विरासत समझते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बावजूद के हालात मुश्किल थे, लेकिन एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। हसनुर रहमान जो सबसे बड़े 4 भाइयों के बेटे थे, उनको भेजा गया उस ज़माने में दीन इलान के लिए देवबंद, जो कि बहुत बड़ा सेंटर था इस्लामी तालीम का। उसके बाद दूसरों को अलीगढ़, सईदुर रहमान को, शफीकुर रहमान, जमीलुर रहमान, जैसे सब अलीगढ़ में पढ़े। उस ज़माने की प्रेस्टीज एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशन के लिए नसीरुर रहमान को, एग्रीकल्चर के लिए नसीरुर रहमान को भेजा गया। तो दूसरे की रज़वाई फैमिली का खिदमतुद्दीन जो थे, उनसे उनका जो खास डिस्टिंक्शन रहा वो इल्म और इल्म के जरिए दूसरे ये आप पूरी जो शिजरा आप देख रहे हैं, जिससे देखेंगे कि खिदमतुद्दीन ने जो इल्म की नॉलेज हासिल दिखाई और जिस तरह से लोगों की सर्विस की और सिंसियरिटी के साथ, ये भी एक बड़ी खूबी है। और ये खानदान अगर आज माना जाता है इसके अपने इल्मी काबिलियत, सलाहियत और आवाम की खिदमत और सर्विस का मौका करते हैं, तो इस डिस्टिंक्शन को मेंटेन रखिए। और मुझे दुआ है कि मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे बच्चों में ये उससे ज़्यादा है जैसे कि पहले, और वो साइड इंटरनेट का पूरा फायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। खुदा ये चीज़ हम लोगों को खानदानी विरासत में मिली है, और हमारे अंदर जो जज्बा है हमारे बच्चों के, हमारे भाई बहनों में, और जिसमें भी हर एक में जज्बा है इस चीज़ का, इससे बड़ी खुशी होती है। और एक चीज़ जो हम अपने बच्चों से जो और जो बढ़ रही है उससे ये कहना चाहते हैं कि कभी नफरतों को अपने पास मत आने देना। नफरतें आग है, इस आग को दावत मत देना, इसलिए कि
जड़ यही होती है नफरत। आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। कोई भी बात आप सुनते हैं किसी के खिलाफ तो उसको एनालाइज कीजिए और सोचिए कि हम लोग किस तरह से बढ़े हैं, हमने अपने बुजुर्गों के बारे में सबसे सुना है और अभी हम जब बड़े गाँव में आते हैं तो वही चेहरे हमारे नजर में आते हैं जो हमारे सामने से गुजर चुके हैं और वो सारी बातें हमको याद आती हैं। उन्होंने जो कहा है, जैसे हमारी अम्मी कहती रहती थी, वो भी यही कहती थी कि कभी कोई बुरा कहता है उसको मत सुनो, हमेशा अपने दिल से सोचो कि सच्ची बात क्या है, अच्छाई क्या है उसमें। तो जैसे भैया ने कहा है, हमें बिल्कुल वही सब बातें सच लग रही हैं जो हम अपनी अम्मी से भी सुनते थे, आपसे भी सुना और हम अपने बच्चों से भी सबसे यही कहना चाहते हैं।